हेलो दोस्तों, भारत में इलेक्शंस का माहौल है और मैंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और अगर इलेक्शंस की बात हो रही है तो बात होनी चाहिए बीजेपी सरकार पर। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों इस 2024 के चुनाव में हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज उनमें से हम थोड़े कारण जानेंगे। और ये सब मैं फैक्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं पहला कारण। महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं और मोदी जी अपना वादा भूल गए हैं। जैसा कि किचन का गैस या सिलेंडर, मोदी जी ने 2014 में कहा था कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, गैस का रेट ज़्यादा हो गया है, जब उनकी सरकार आएगी तो महंगाई हटेगी, गरीबी हटेगी। 2014 में गैस का रेट था 410 रुपये और आज 2024 में गैस का रेट है 950 रुपीज़। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मोदी जी ने मीडिया में कहा था कि मनमोहन सिंह पेट्रोल का दाम कम कीजिए, जबकि 2014 में पेट्रोल का रेट 79 पर लीटर था और डीजल का रेट 59 पर लीटर था। और आज 2024 में पेट्रोल का भाव है 102 रुपये और डीजल का भाव है 89 रुपीज़। कहाँ अभी मोदी जी महंगाई कम? तो दोस्तों, महंगाई नहीं रोकने वाली बीजेपी सरकार को क्या दोबारा वोट देना चाहिए? दूसरा कारण, वादा था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां, और हुआ क्या? करोड़ों बेरोजगार मिले भारत को। 2012 में देश बेरोजगारी की रेट थी 2.1%, जबकि 2018 में 6.1% रेट तक बेरोजगारी बढ़ गई थी, जो कि 45 साल में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं चारवां कारण, मोदी जी सबसे बड़े झूठे। 2018 में खुद मोदी जी ने कहा था कि जब जब बीजेपी को मौका मिलेगा, काले धन को एक एक पैसा हिंदुस्तान लाया जाएगा। 10 साल के अधिकार में आप कितना काला धन विदेश से लाए और कितने जनता में बांटा मोदी जी? मोदी जी ने लोगों को ये कहा, धोखा दिया कि अगर वे काला धन लाएंगे तो वो हर भारतीय परिवार के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। तो क्या काला धन वापस आया? क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हुए? तो दोस्तों, झूठ बोलने वाले मोदी सरकार को क्या हमें फिर से वोट देना चाहिए? थोड़ा सोचिए और उसके बाद अपना वोट जरूर करना। तो चलो दोस्तों, हम जानते हैं चारवां कारण, 2022 तक सब परिवार के लिए अपना घर होगा। My government will assure that everyone will have their own house by 2022, ऐसा मोदी जी ने कहा था। 2022 तक सभी के लिए सुरक्षित घर होंगे, लेकिन इसके बावजूद भारत में 10 करोड़ परिवार बेघर हैं। तो चलो दोस्तों, जानते हैं पांचवा कारण, बीजेपी सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, पर सरकार ने किया क्या? अंबानी अदानी का विकास और गरीबों का क्या विनाश। भारत की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा अमीरों के पास है, जबकि देश के आधे लोगों के पास संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 2014 में थी $2360 करोड़ और आज 2024 में उनका नेटवर्थ है 11,690 करोड़। अदानी की नेटवर्थ है 2014 में 800 करोड़ और 2024 में 8,560 करोड़। क्या हमें इस बीजेपी को वोट देना चाहिए जो देश की संपत्ति अमीरों को बांट रही है? सोचो और फिर अपना वोट करना। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सिक्स्थ कारण, मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचार का खात्मा, काले धन की वापसी, फेक नोट्स को बैन करने के वादे किए थे, और हुआ क्या? ना भ्रष्टाचार रोका, ना काला धन मिला, नकली नोट को बनाने के लिए ना रोक सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम सातवां कारण, मई 2023 में मणिपुर राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष छिड़ गया, जिसमें बीजेपी सबसे आगे थी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए, 5000 से अधिक घर
में आग लगा दी गई। महिला और बच्चों पे यौन हिंसा किया गया। जबकि मोदी जी ने 2018 में कहा था उत्तर पूर्व हमारे दिल का हिस्सा है। पुलिस और सैनिकों के सामने महिलाओं को बिना कपड़ों के पूरे शहर में घुमाया और उनके साथ बलात्कार किया गया। मोदी जी आप ये क्या कर रहे हैं? आपके वादे तो सब झूठे होते जा रहे हैं। आपने कहा था नॉर्थ पार्ट हमारा दिल के करीब है, लेकिन आपका दिल तो धड़का ही नहीं। जो वहाँ पर मणिपुर के लोगों के साथ हुआ तो आप उस पर इतनी सी भी बात नहीं कर पाए। तो दोस्तों क्या हमें ऐसे प्रधानमंत्री को फिर से जिताकर प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? थोड़ा सोचो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 8वां कारण, जस्टिस फॉर एथलीट्स। भारतीय ओलंपिक्स की विजेता महिला पहलवान ने भाजपा सांसद क्रिश भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस केस को दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब एथलीट सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंच गए और वहां से जब ऑर्डर मिला तो तब जाकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हालांकि खिलाड़ियों ने लगातार विरोध किया और प्रधानमंत्री से शिकायत की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तार के बिना जांच आगे नहीं बढ़ी। महिला पहलवान को न्याय नहीं मिला। तो मोदी सरकार यहाँ पर देश का नाम रोशन करने वालों के साथ ही अन्याय कर दिया, तो हम आम लोगों के साथ और कितना अन्याय करेंगे? तो सोचो ज़रा दोस्तों। और भी बहुत सारे कारण हैं मोदी सरकार को इस पर हराने के, जैसे कि डेमोक्रेसी बचाना और संविधान बचाना। तो ये दो मैंने डेमोक्रेसी बचाना, संविधान बचाना और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये तो आप सब जान चुके हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया और कुछ लोग तो मोदी जी को अपना भगवान बना बैठे हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। और कुछ लोग तो मोदी जी पर दिल दे बैठे हैं। हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। और एक महिला ये भी कह रही है कि अगर कुत्ते को भी बीजेपी से खड़ाया गया तो कुत्ते को भी जिता देंगे। तो लोगों का दिमाग कहीं पर ही पहुंच गया। ಮೋದಿ ಜಿ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ರಾಮನನ್ನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೋ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ। तो ये आंटी का कहना है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो इसीलिए उन्हें वोट करना चाहिए। हाँ, राम मंदिर बनाने बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या वो एक ही रीज़न है कि आप मोदी सरकार को वोट देंगे? नहीं दोस्तों, सिर्फ वो एक कारण नहीं बन सकता हमें मोदी सरकार को वोट देने के लिए। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने इलेक्शन जीता था 49 शहीदों के नाम से, जो कि पुलवामा अटैक में मारे गए। तो सिर्फ 39 सैनिकों की वजह से मोदी जी वो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो क्या ये इलेक्शन सिर्फ राम मंदिर के नाम से जीत सकते हैं? नहीं। तो मोदी जी को हराने के बहुत सारे कारण हैं। तो आप पहले वो कारण जानिए, सोचिए ठंडे दिमाग से और फिर अपना वोट देना। तो चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं। मैं तो बस यही कहता हूँ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।